प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अभी रेशनल नंबर क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ये रेशनल नंबर पे सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है इसको सिखाता है। तो देखिए, जो मेन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं सबट्रैक्शन के क्वेश्चन में, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट रेशनल नंबर से सेकंड रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3/4 सब्ट्रैक्ट लिखा है ऊपर, इसको याद रखिएगा। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। फ्रॉम 1/3 लिखा है, इससे पहले हम लोग 1/3 लिखेंगे। फिर क्योंकि लिखा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए बीच में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 3/4। और फिर उसके बाद यूजुअली जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में करते हैं उसी तरीके से रेशनल नंबर्स में भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4। माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया, आया 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9। 4 माइनस 9 हमें देगा -5/12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है 7th का फर्स्ट पार्ट। 7th का सेकेंड पार्ट मैं करने जा रही हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि सेपरेटली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सेकेंड पार्ट है इसका -5/6 फ्रॉम 1/3। अब देखिए, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं वो इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसमें माइनस का साइन लगा है, तो ये दोनों ही माइनस के साइन हमें यूज करने होंगे। ऑलमोस्ट बच्चे मिस्टेक इस टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं कि उन्होंने ये पहला रेशनल नंबर तो लिख लिया, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली लिख लिया -5/6। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा करने पर आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है व्हाट, द फर्स्ट रेशनल नंबर विच इज व्हाट, -5/6। तो उसका माइनस साइन भी हमें लगाना होगा, और साथ में ये माइनस साइन हमने लगाया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 5/6। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 6 सेम डिनोमिनेटर है तो 1 आएगा। 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो इस केस में आंसर आ रहा है हमारा 7/6। So this is the answer of the second part. Now let us do the third part. Third part is what? We have to subtract. Let me write here the question number. It is -8/9, and then it is written from -3/5. तो अब इसमें क्या करेंगे, करना सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं करना है मेथड में। पहले हमें फर्स्ट ये वाला रेशनल नंबर कॉपी करना है, माइनस का 3/5, फिर ये सब्ट्रैक्शन का साइन, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, -8/9। नाउ we have to firstly open the bracket, then we have to take out the LCM। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3/5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/9। 9 और 5 का एलसीएम लेंगे, 45 आएगा। यहाँ पे लिखा हमने 45। 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 27, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो हमने लिखा -27। अब ये सेम साइन हमें कॉपी करना है, उसको एज इट इज रहने देंगे। 45 को 9 से करेंगे डिवाइड तो आएगा हमारा आंसर 5। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 40। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रेशनल नंबर हमारा माइनस है और दूसरा प्लस है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा। 40 में से 27 माइनस करेंगे तो पहले 10 में से 7 जाएगा तो आएगा 3, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे 27 और 40 में 40 बड़ा है,
तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है, और अगर प्लस है तो लगाने की नीड नहीं है। आंसर आ जाएगा 13/45। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आइए अब चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है -9/7 फ्रॉम -1। -1 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -9/7। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग -1, उसके बाद माइनस का साइन, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है 9/7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां पे हम लोग 1 सपोज करके चलते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने पर हो जाएगा प्लस 9/7। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7। 7 को 1 से डिवाइड करिए, 7 आएगा। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे आएगा 2/7। These are the question very simple one। बस इसमें साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें कब कहाँ पे कैसे साइन लगा के उसको चेंज करना है या नहीं करना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखना सीख जाते हैं तो ये सब कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी फील नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया है हमें -18/11 फ्रॉम 1। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, -1 नहीं है, तो 1 लिखेंगे हम सबसे पहले। 1 में से हमें माइनस करना है क्या, माइनस का 18/11। तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये हो जाएगा 18/11। जल्दी से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 11 और इधर आएगा 18। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 29/11। देखिए जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको 2 होल 7/11 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। सब जो हो जैसे आपको स्कूल में बताया जाए उस टाइप से आप कर सकते हैं। ये आंसर भी लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है, इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा this is the sixth part now I am going to do. It is written -13/9 from 0। 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, माइनस का 13/9, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा 13/9 और इसका आंसर होगा 13/9। इस चीज को याद रखिएगा कि हमें 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज -32/13। Here I am doing the next one। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इसमें, 7th में करने जा रही हूँ। This 7th part is -32/13 from माइनस का 6/5। स्टेप बाय स्टेप अगर आप वर्क करते हैं ना कि क्वेश्चन लिखा, फिर उसको पहले हमने ये लिखा कि इस रेशनल नंबर से इसको माइनस करना है, एलसीएम लिया। जब आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं तो आपके मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पे मिस्टेक नहीं होती है। अगर आप कोई स्टेप छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, आपको लगता है कि ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, तो वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस होते हैं और तब सम रॉन्ग हो जाता है हमारा और मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो अगर कंसेप्ट को क्लियरली समझना है आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरा सजेशन है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग सम्स को करके। द नेक्स्ट इज -6/5 माइनस माइनस प्लस 32/13। 13 और 5 का एलसीएम आएगा 65। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 और 13 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78।
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 32। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो ऑब्वियसली इसको हमें माइनस करना होगा। 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, और 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4। अब यहाँ पे देखिए कि 78 बड़ा है 32 से, तो साइन माइनस का लगेगा, तो हमारा आंसर होगा -46/65, -46/65। 13 फाइव्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया है। देट वॉज अ बिट मिस्टेक, यहाँ पे 32 नहीं आने वाला है बेटा। 13 फाइव्स 65 होता है, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 32 मुझे यहाँ पे लगा कि 13 है, तो ध्यान नहीं रहा मेरा। 5 2 10, 5 15 और 1 16, तो यहाँ पे 160 आ रहा है। इट वॉज नॉट दैट वन, सॉरी फॉर दैट थिंग। नाउ 160 और 78 को सब्ट्रैक्ट करना है। 160 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, आएगा 2, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 7 गया तो 8। तो आंसर इज कमिंग 82/65। क्योंकि यहाँ पे 160 बड़ा है 78 से, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। द क्वेश्चन इज एट पार्ट इज -7 फ्रॉम -4/7। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। -4/7 को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है -7, -4/7 प्लस 7 यहाँ पे आया 1। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 7 7 7 49। 49 में से 4 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आ जाएगा 45। 45/7 विल बी द आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी देन फाइंड द सम। तो इसको हमें रीअरेंज करना होगा पहले। तो किस तरीके से रीअरेंज करेंगे हम लोग कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको एक सम बताती हूँ कि कैसे करना होगा। एट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है हमारा 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 और प्लस -11/5। इसको रीअरेंज करना है। आप देखिए इसको रीअरेंज कैसे किया जा सकता है। ये हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका एडिशन सिंपल हो जाता है, और रीअरेंज हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हमने अभी प्रॉपर्टी में इसके सीखा है कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इन दो रेशनल नंबर्स को, इसको हमने एक साथ लिखा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट ये हमारा आता है प्लस 3/5 प्लस -11/5। अब चूंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इट बिकम इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन बिटवीन दीज टू। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, ये बचता है हमारा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास 3/5 और प्लस माइनस करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 11/5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम निकालने की नीड नहीं होती, डायरेक्टली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 4 में से 2 गया तो आया 2 और नीचे 3 ही रहेगा, प्लस अपॉन में नीचे 5 रहेगा। 3 में से 11 को हम लोग माइनस करेंगे, तो 11 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -8। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 2/3
अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/5। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ 2/3 माइनस 8/5। अब इसको जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते आए थे, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना, बस उसी तरह से करेंगे। एलसीएम निकाला, 3 5 सा 15, 5 2 सा 10 और माइनस 5 3 सा 15, 8 3 सा 24। अब 24 10 और 24 का जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -14/15। तो बस इस तरह से रीअरेंज करके हमें सब उसको सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस को आपको खुद से भी सॉल्व करके देखना चाहिए कि किस तरीके से इजीली सॉल्व हो पाता है। जैसे कि सेकंड के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ कि जिसके डिनोमिनेटर में 3 और 6 है वो आपका इजीली एलसीएम निकल आएगा कि 6 होगा। 4 और 8 को जो जिनमें डिनोमिनेटर है उसको आप एक साथ रख के करिए। मैं चाहूंगी कि बाकी के जो इसके 3 बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 8 के, वो आप खुद से ट्राई करिए और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं इसे एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको फिर से दिखाऊंगी और बाकी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चाहूंगी कि आप लोग तब तक प्रैक्टिस करें और गुड लक।